किसान भाइयों, अभी मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कानून बनाया है कि अब किसान जो है गेहूं की अवशेष नहीं जला सकता, नहीं तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी और उससे जो सरकारी सुविधाएं सारी छीन ली जाएगी। तो बहुत अच्छा किया महोदय आपने, क्योंकि किसान साल में एक बार अपने गेहूं में जो भूसा बचता है उसको आग लगाता है, जिससे कि आपका पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। लेकिन ये फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी हज़ारों फैक्ट्रियाँ जो 12 महीने 24 घंटे जहरीला धुआं उगल रही है, उससे आपका जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं हो रहा है, उससे तो खुशबू फैल रही है, ऑक्सीजन उगल रही है। लेकिन महोदय, हमें शौक नहीं है हमारे खेतों में आग लगाने का, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें उस अवशेष को जलाना पड़ता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि जैसे ही बारिश होती है हमें सोयाबीन की बुआई करना होती है, और यह गेहूं के अवशेष जो बचते हैं ये इतने जल्दी सड़ते नहीं हैं। कम से कम इसको 4 से 5 महीने लगते हैं, बारिश लगातार होती है तब जाके यह भूसा सड़ता है। और अगर जो इनको हम नहीं जलाएंगे तो हम सोयाबीन की बुआई नहीं कर पाएंगे। तो महोदय, अगर जो आप चाहते हैं कि हम इसको नहीं जलाएं तो आप एक काम कीजिए कि 3,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से आप किसानों के खाते में डाल दीजिए, क्योंकि इसको जो है पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 3,000 का खर्च आता है। 1,500 से 2,000 रुपये रोटावेटर का खर्च आता है, उसके बाद 1,500 रुपये प्रति बीघे का इसका जो है पलाऊ का खर्च आता है। क्योंकि गेहूं से इतना तो पैसा बच नहीं रहा है, क्योंकि भाव तो बहुत ऊँचे हैं। 2,000 रुपये प्रति कुंटल से गेहूँ बिक रहा है मंडियों में। तो अब आप सोच लीजिए कि 20,000 रुपये प्रति बीघे के गेहूँ से पैसा मिल रहा है, 10 से 12,000 रुपये प्रति बीघे का खर्च आ रहा है। 3,000 रुपये इसको लगा देंगे हम नष्ट करने के लिए, 5,000, 4 से 5,000 रुपये प्रति बीघे के हमें पैसे बच रहे हैं। तो अब 4,000 रुपये में हम अगली फसल की तैयारी करेंगे कि हम हमारे बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उनकी शादी करेंगे कि क्या करेंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इनको जलाना पड़ रहा है। आप चाहे हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए या हमें जेल में डालिए या हमारे ऊपर जुर्माना लगाइए, ये हमारी मजबूरी, हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम इसे शौक़ से जला रहे हैं, क्योंकि किसानों को तो आपने अपराधी बना दिया है। एक कहावत है महोदय कि जब सियाल की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद बीजेपी के दिन आ चुके हैं। मैं कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी बीजेपी का हूं, लेकिन जो गलत है उसके ऊपर मैं आवाज़ उठा रहा हूं, जो सही है उसका बिल्कुल हाथ उठा के अभिनंदन कर रहा हूं। लेकिन ये कानून आपने बहुत गलत बनाया है। तो इसलिए सभी किसान मित्रों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह मुख्यमंत्री तक पहुँचे और वह कुछ फैसला ले सके। तो जय जवान। बहुत कष्ट में है किसान।